हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 53 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। एंड आज हम इस वीक के जो टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड जो कल उस वीडियो में हम टोटल जो इस मंथ के पूरे एमसीक्यूज़ हैं जिसमें अराउंड 215 एमसीक्यूज़ रहेंगे, तो वो सारे एमसीक्यूज़ कल वाली वीडियो में रिवाइज़ किए जाएंगे। इस वीडियो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस इज। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में जो स्टेनलेस स्टील मैश होता है उसका अपर्चर साइज होता है 2 ± 0.02 mm। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्स ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेड इलास्टिक बाय। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं उनके जो शेल्स हैं उनको इलास्टिक बनाया जाता है उसमें सॉर्बिटोल को ऐड करके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड कैडमम टिंचर फार्मूला कंटेन्स ऑल इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट। तो जो हमारा कंपाउंड कैडमम टिंचर फार्मूला होता है उसमें लिक्योराइस जो है वो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी कैरेवे, सिनेमन एंड ग्लिसरीन ये तीनों ही कंपाउंड कैडमम टिंचर फार्मूला में होते हैं, लिक्योराइस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिगार्डिंग कौन सी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है एंड शुगर सॉल्यूशंस एंड ग्लिसरॉल में सॉल्युबल होता है एंड ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर। तो सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपो इज द सिनोनिम फॉर। तो हाइपो किसका सिनोनिम है, किसके लिए हाइपो टर्म यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है सोडियम थायोसल्फेट के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरिनेटेड लाइम शुड कंटेन क्लोरीन परसेंट वेट बाय वेट। तो क्लोरिनेटेड लाइम में कितना परसेंट क्लोरीन होता है? तो क्लोरिनेटेड लाइम में अराउंड 30% क्लोरीन, 13% वेट बाय वेट क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन हैज़। तो क्लोरोक्विन में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है या किस टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें एक क्यूनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है एंड ये 4 अमाइनो क्यूनोलिन कैटेगरी में आता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एलम इज यूज्ड एज। तो एलम का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एज अ स्टिप्टिक, दैट इज़ वो सब्सटेंस जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में आते हैं, तो वो होते हैं स्टिप्टिक। तो एलम का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एज अ स्टिप्टिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो शोल्डर है उसे वाइट कलर से पेंट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट लेपनिशर कम। जो हमारे मैनिटोल या फिर सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शंस होते हैं उनका यूज़ होता है लेपनिशर एंड दूसरा वो यूज़ किए जाते हैं एज ए डायूरेटिक। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोइंटजन इज द। तो रोइंटजन किसकी यूनिट है? तो रोइंटजन यूनिट होती है एक्सपोजर की। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेंचिंग वेपर यूज इन द जेजर मूलर काउंटर इज। तो जेजर मूलर काउंटर में
क्वेंचिंग वेपर का एग्जाम्पल बताना है तो वो होता है क्लोरीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एसीटेट इज परफॉर्म्ड बाय हीटिंग सैंपल सॉल्यूशन विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ एसीटेट इज डिटेक्टेड बाय। तो एसीटेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन होता है उसको इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ हीट किया जाता है एंड जो एसीटेट की प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट किया जाता है बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग विच इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो ऐसा ड्रग जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है तो वो एजेंट्स होते हैं हमारे, उन्हें कहा जाता है सियालोगोगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन का रिच सोर्स कौन सा होता है? तो जो शार्क लीवर ऑयल है वो एक रिच सोर्स होता है विटामिन का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 रेफर्स टू। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 होता है नियासिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट ईयर ऑफ कल्टीवेशन डिजिटलिस लीव मीन डिजिटलिस वियर डैश लीव्स। तो डिजिटलिस के कल्टीवेशन के पहले साल में डिजिटलिस के रोजेट टाइप के लीव्स होते हैं एंड सेकेंड ईयर में सेसाइल टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट्स। तो रॉ वोल्फिया की जो रूट्स होती हैं वो 3 से 4 साल पुराने प्लांट से निकाली जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड। तो इनमें से नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड होता है कोल्चिसिन, जो कि एक अमाइनो या फिर प्रोटो अल्कलॉइड भी होता है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होती है साइड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच। तो गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे सीड्स हैं सीड से ट्राइकोम्स को सेपरेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्करा हैज़ विच टाइप ऑफ बार्क। तो कैस्करा जो है वो एक चैनल्ड टाइप की बार्क प्रेजेंट होती है उसमें। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंड कैस्करा में सी एंड ओ दोनों ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर सीड्स बिलोंग टू विच फैमिली। तो कैस्टर सीड्स की फैमिली क्या है? तो ये बिलोंग करते हैं यूफोरबिएसी फैमिली को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स एज एंटीस्पास्मोडिक। तो इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो यूज़ किया जाता है एज अ एंटीस्पास्मोडिक। तो हायोसाइमस जो है वो यूज़ होता है एज अ एंटीस्पास्मोडिक एज वेल एज ये एंटी कोलिनर्जी की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ऑयल इज। तो लेमन ऑयल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है इंपॉर्टेंट लिमोनिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ड्रग। तो जो हमारे प्लाज्मोडेस्मेटा की प्रेजेंस होती है वो किस ड्रग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो वो होता है नक्स वोमिका का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज कार्बन का ग्लूकोज होता है तो उसमें से जो 4 कार्बन्स हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर आर कंटेन्ड इन। तो डिस्पेंसर के लिए डिस्पेंसर यानी कि फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शंस होती हैं वो सब्सक्रिप्शन पार्ट में होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल लैटिन लैंग्वेज इज यूज इन प्रेस्क्रिप्शन।
तो जो मेन रीजंस होते हैं लैटिन लैंग्वेज यूज़ करने के प्रेस्क्रिप्शन में, उसमें आ जाता है फॉर प्रिसाइज कम्युनिकेशन, पेशेंट मे नॉट रीड प्रेस्क्रिप्शन इजीली, एंड वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो वेट गम मेथड में म्यूसिलेज का यूज़ किया जाता है, अपरेटस ड्राई रहना इतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है, एंड ये क्विक प्रोसेस नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड इसमें जो प्राइमरी इमल्शन बनती है वो बिस्कस एंड क्रीमी होती है। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर गिव्स अ पॉजिटिव सेल्विनॉफ टेस्ट। तो पॉजिटिव सेल्विनॉफ टेस्ट कौन सी शुगर देगी। तो हेक्सोस शुगर जो है वो पॉजिटिव सेल्विनॉफ टेस्ट देती हैं, एंड हेक्सोस शुगर्स में आपका आ जाता है फ्रक्टोस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटालाइन फॉर एक्टिविटी। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको प्रोसीड करने में हेल्प करता है, एंड ये एंजाइम एक्टिवेट होता है बाय द Mg2 पॉजिटिव आयंस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एंजाइम NAD इज डेरिवेटिव ऑफ। तो NAD दैट इज न्यूक्लियो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये NAD को एंजाइम एक नियासिन का डेरिवेटिव होता है, दैट इज, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग्लियन रेफर्स टू। तो गैंग्लियन किसे कहा जाता है। तो गैंग्लियंस न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं उनकी कलेक्शन को कहा जाता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज। तो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी होती है। तो मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है अरेक्नॉइड मैटर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो इनर लेयर होती है वो होती है पिया मैटर, एंड ड्यूरा मैटर आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अडल्ट हैज डैश नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंसीजर्स इन टोटल। तो टोटल अडल्ट में कितने इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर टीथ्स कितने होते हैं। तो ये होते हैं 8 इन नंबर, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा 4 कैनाइंस होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं, एंड 12 मोलर्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है। तो लीवर जो है वो विटामिन के लिए स्टोरेज साइट होता है, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म साइट्स होता है, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज लीवर का एक फंक्शन नहीं है, ये पेनक्रियाज करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर के थ्रू की जाती है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नॉट अ फंक्शन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट किया जाता है थायराइड ग्लैंड से, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड जो हमारा कैल्सिटोनिन होता है वो एक 32 अमाइनो एसिड थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स से सिक्रीट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेशनल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एंटागोनाइज्ड बाय। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोजेस्टेशनल फेज होता है उसे होता है एस्ट्रोजन से, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच विटामिन। तो अगर लिप्स पे क्रैक्स आ जाते हैं या चैपर लिप्स हो जाते हैं तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये राइबोफ्लेविन विटामिन जो होता है दैट इज़ विटामिन B2,
तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से लिप्स में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द विमेन फीडिंग बेबीज। तो विमेन फीडिंग बेबीज के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती है। तो इसमें जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है दैट इज ऑप्शन ए, ये रिकमेंड नहीं की जाती है विमेन फीडिंग बेबीज में। बाकी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, वंस अ मंथ पिल एंड इमरजेंसी पिल ये तीनों ही रिकमेंड की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी सिफिलिस। तो प्राइमरी सिफिलिस का जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कैंकरे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड कैंकरे बेसिकली पेनलेस सोर्स होते हैं जेनिटल्स, रेक्टम, टंग या फिर लिप्स पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है होरा सोमनी मीन्स। तो होरा सोमनी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है एट बेड टाइम के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनीमेंट्स डिफर फ्रॉम लोशंस एज लिनीमेंट्स डू नॉट कंटेन। तो लोशंस विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं, लिनीमेंट्स विद फ्रिक्शन। एंड इसके अलावा जो लिनीमेंट्स होते हैं उसमें जिंक सल्फेट भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज सिंपल सॉल्ट लाइक ZnSO4 डू नॉट कंटेन्ड इन लिनीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में जो केक फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, जबकि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में केक फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन पार्टिकल्स सेटल स्लोली। तो पार्टिकल्स फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में स्लोली सेटल नहीं करते हैं, फास्ट सेटल करते हैं, जबकि ये स्लोली सेटल करते हैं डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में। देन नेक्स्ट है पार्टिकल्स फॉर्म अ नेटवर्क। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में नेटवर्क फॉर्म करते हैं पार्टिकल्स, जबकि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में एज एन सेपरेट यूनिट प्रेजेंट होते हैं हर एक पार्टिकल। देन फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज इट इज़ ईजी टू डिस्पर्स या रीडिस्पर्स। तो इसमें केक फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको रीडिस्पर्स करना भी इजी होता है, जबकि डीफ्लोकुलेटेड में केक फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पार्टिकल्स को रीडिस्पर्स करना जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस। तो वाटर सोल्यूबल बेस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो वाटर सोल्यूबल बेस में आ जाता है बेस में वाटर सोल्यूबल बेस में आ जाता है PEG दैट इज़ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी वूल बेस है एंड कोकोनट ऑयल जो है वो ओलियजिनस बेस है, एंड वूल एंड पेट्रोल एटम जो है वो दोनों कैटेगरी में आता है, ओलियजिनस में भी एंड एनहाइड्रस अब्जॉर्प्शन बेस में भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लिस्टेड बिलो आर द मेजर्स टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो इसमें अगर हम मिक्सिंग के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक कर सकते हैं, या फिर फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट को चेंज करके भी ये काम किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट है इसको अगर चेंज कर देंगे तो उससे हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करने का वो एक मेज़र नहीं है। बाकी हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड करके भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एंटी परसिपेरेंट। तो इनमें से कौन सा एंटी परसिपेरेंट है, कौन सा एजेंट। तो एंटी परसिपेरेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्वेटिंग को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा अगर डिओड्रेंट की बात की जाए तो जो हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन है वो यूज़ किया जाता है एज अ डिओड्रेंट, जो कि स्मेल को कवर अप करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड इन विच द ड्रग इज सस्पेंडेड इन द ऑयली व्हीकल एंड रब्ड इनटू द स्किन इज कॉल्ड। तो एक ऐसा मेथड जिसमें ड्रग को ऑयली व्हीकल में सस्पेंड किया जाता है एंड उसके बाद स्किन के ऊपर रब किया जाता है, तो वो मेथड होता है इनंक्शन मेथड। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ड्रग्स कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर से पास करेंगे। तो ऐसे ड्रग्स जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो वो इजीली पास कर लेते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं एंड इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको गूगल रहेगी एंड जो कल वाली वीडियो आएगी उसमें मैं टोटल 215 एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वो थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी एंड कल संडे है तो इजीली वो आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी सुबह 7 बजे ही आएगी एंड उसकी जो पीडीएफ है वो भी संडे को ही अराउंड 9 या 10 बजे के करीब अपलोड कर दी जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।